हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम एक टूर लेने वाले हैं हमारे एज्योर पोर्टल का। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें सर्विसेज को लर्न करना और देखना कि कैसे एज्योर पोर्टल पे डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज काम करती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम क्या करेंगे सबसे पहले एक फेमिलियरिटी लेंगे या एक आइडिया लेंगे भाई एज्योर पोर्टल दिखता कैसे है, ताकि हम थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए, हमको चीजें नई नई ना लगे जब हम अपने मॉड्यूल्स को स्टार्ट करें। तो आपको दिखा देता हूँ मैं कि कैसे लॉगिन करना है पोर्टल पे और कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज एक्सेस कर सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अपने मॉड्यूल्स को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अज्योर पोर्टल को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू टैब में सर्च करना है portal.azure.com इस तरीके से। और उसके बाद आप यहाँ पे एंटर मारोगे तो ये आपको इस तरीके से स्क्रीन पे ले आएगा। अब यहाँ पे इसने मेरी ईमेल ऑलरेडी में हमने पहले साइन इन किया था जब हमने अकाउंट सेटअप किया था पिछली वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर हम इस अकाउंट के साथ लॉग्ड इन थे। इन केस अगर आपको ये ईमेल नहीं दिखा रहा तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, आप अपनी ईमेल टाइप कर सकते हो। जैसे कि आपको कुछ ऐसा दिखाएगा ये, आपको अपनी ईमेल टाइप कर लेनी है जो जिस ईमेल को आपने यूज किया था अपने अकाउंट को सेटअप करने के लिए, इस तरीके से। और एंटर मारते हैं और ये मेरे को पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल दूंगा। और यहाँ पे अब ये बोलेगा भाई स्टे साइन इन, यस। और यहाँ पे हम सिंपल लॉग इन करें। तो इस तरीके से आप एज्योर पोर्टल पे लॉग इन कर सकते हो। अब जब आप लॉग इन कर लोगे तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी, ठीक है, जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज दिख रही हैं। जैसे कि हमारा क्विक स्टार्ट सेंटर है एक, ठीक है, ये कोई सर्विस नहीं है, काइंड ऑफ क्विक स्टार्ट गाइड है जहाँ पे आपको ये नेविगेट करना सिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कितने कितने मिनट के ये टास्क हैं। आप इनको स्टार्ट कर सकते हो, इनसे कुछ आइडिया ले सकते हो भी कैसे आपका ये काम करता है, एज्योर पे कैसे नेविगेट करना आपको इधर उधर। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने बताया स्टार्ट कैसे करना प्रोजेक्ट या डिफरेंट डिफरेंट चीजें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सबसे पहले मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ भाई आपका डैशबोर्ड दिखता कैसा है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखेंगी, जैसे कि आपको यहाँ पे टॉप राइट पे ना आपकी ईमेल दिख जाएगी जिसके थ्रू आप साइंड इन हो। ठीक है, और उसके नीचे लिखा है डिफॉल्ट डायरेक्टरी। डिफॉल्ट डायरेक्टरी हम पढ़ेंगे जब हम एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, जिसका हमने चेंज कर दिया नाम, एंटर आईडी बोलते हैं उसको अब हम। पर अब जब उसके अंदर जाएंगे तो उसके अंदर आपको ज्यादा पता चलेगा भी डिफॉल्ट डायरेक्टरी का मतलब क्या है और कैसे नई डायरेक्टरीज बनाई जाती हैं। बट यहाँ पे फॉर नाउ आपको जो दिखेगा वो है आपकी शर्मा IT वाई, जो मेरी ईमेल है, वो एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी है फॉर नाउ। ठीक है, अब मान लो आपको कोई सर्विस सिलेक्ट करनी है, कोई सर्विस सर्च करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास सबसे पहले तो ऊपर यहाँ पे सर्च बार मिल जाता है सर्च करने के लिए रिसोर्सेज को। मान लो आपको वर्चुअल मशीन की सर्विस सर्च करनी है, वर्चुअल मशीन आप ऐसे टाइप करोगे ना तो आपको इस तरीके से रिजल्ट में डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज मिल जाएंगी वर्चुअल मशीन के नाम से। जैसे वर्चुअल मशीन कंसोल, वर्चुअल मशीन स्किल सेट, वर्चुअल मशीन्स। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप किसी भी सर्विस को सिलेक्ट करते हो तो ये आपको सीधे उस सर्विस के अंदर ले जाएगा जहां पे आप उस सर्विस को क्रिएट कर सकते हो। तो अभी हमने वर्चुअल मशीन की सर्विसेज कैसे क्रिएट की जाती हैं ये नहीं देखा, बट हम देखेंगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर। बट इस तरीके से आप किसी भी सर्विस को सर्च कर सकते हो। मान लो आपको स्टोरेज के रिलेटेड कोई सर्विस सर्च करनी है तो आप स्टोरेज भरोगे ऊपर, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे स्टोरेज के रिलेटेड, जैसे स्टोरेज ब्राउजर, स्टोरेज मूवर, स्टोरेज अकाउंट्स, क्लासिक, इस तरीके से। ठीक है, और अगर आपको दोबारा होम पेज पे जाना है तो यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे क्लिक कर सकते हो, ये आपको दोबारा मेन पेज पे ले आएगा। नेक्स्ट आपको टॉप लेफ्ट पे यहाँ पे 3 बार्स दिख रही होंगी, ये पोर्टल का मेन्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज दी गई हैं, जैसे कि बाय डिफॉल्ट ये फेवरेट सर्विसेज रखी हुई हैं। फेवरेट सर्विसेज उनको रखा गया है यहाँ पे जो कि मोस्टली यूज की जा रही हैं, जैसे कि SQL डाटाबेस, एज्योर कॉस्मो डीबी, वर्चुअल मशीन बहुत ज्यादा यूज की जाती है एज्योर पे, लोड बैलेंसर, स्टोरेज अकाउंट्स। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी मोस्ट यूज सर्विस है, मॉनिटर्स बहुत यूज किए जाते हैं। तो ये सारी सर्विसेज इस तरीके से एज अ फेवरेट आपको बाय डिफॉल्ट इन्होंने दी हुई है, बट आप इसको मॉडिफाई ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब मान लो आपने सारी सर्विसेज देखनी है जितनी भी आपकी अवेलेबल हैं एज्योर पे, अगर आप इस ऑल सर्विसेज पे क्लिक करते हो तो ये आपको नए डैशबोर्ड पे ले जाएगा जहाँ पे आपको जितनी भी सर्विसेज आपको मिल सकती हैं एज्योर पे वो सारी मिल जाएंगी। जैसे कि अगर आप स्क्रॉल डाउन करो तो नंबर ऑफ सर्विसेज है इनके पास। ठीक है,
तो उसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज के बेस पे मिल जाती है। मान लो आप डाटाबेस के रिलेटेड कोई सर्विस ढूंढना चाहते हो, तो अगर आप डाटाबेस पे क्लिक करोगे तो डाटाबेस के रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती हैं सारी दिख जाएंगी। कंप्यूट के बेस पे करना चाहते हो, कंप्यूट का मतलब होता है आपकी, जब हम बात करते हैं मेनली वर्चुअल मशीन्स की, तो अगर कंप्यूट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको वर्चुअल मशीन के रिलेटेड जितनी सर्विसेज मिलती हैं, जैसे आपकी अवेलेबिलिटी सेट्स एक वर्चुअल मशीन का पार्ट ही है। जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हो, ठीक है, स्केल सेट्स बनाते हो, अवेलेबिलिटी सेट्स बनाते हो, ठीक है, उसके बाद आपकी वर्चुअल मशीन एप्लीकेशन डेफिनेशन, एसएसएच कीज, लैब अकाउंट, क्यूबरनेटिस, कंटेनर एप्स, ये सारी मॉनिटरिंग, नेटवर्किंग के बेस पे या स्टोरेज के बेस पे कोई सर्विस ढूंढना चाहते हो, स्टोरेज के बेस पे कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है। तो इस तरीके से आप सारी सर्विसेज यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका आ जाता है डैशबोर्ड। अगर आप डैशबोर्ड पे क्लिक करते हो तो ये आपका डैशबोर्ड है, ठीक है। एज एन एडमिन अगर आप मान लो डैशबोर्ड बनाना चाहते हो जिसके अंदर आप स्पेसिफिक रिसोर्सिस को देखना चाहते हो, ठीक है। मान लो आपकी एनवायरनमेंट के अंदर कोई क्रिटिकल सर्विस चल रही है, कोई क्रिटिकल वर्चुअल मशीन चल रही है, ठीक है। अब राइट नाउ हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स को आप बेसिकली समझ सकते हो, कुछ भी आप एज्योर पे क्रिएट कर रहे हो वो एक रिसोर्स है, ठीक है। मान लो आपने एक वर्चुअल मशीन बनाई, वो एक रिसोर्स है। आपने एक डाटाबेस बनाया, वो एक रिसोर्स है। आपने एक स्टोरेज अकाउंट बनाया, वो एक रिसोर्स है। तो एज्योर के अंदर कोई भी चीज आप बना रहे हो वो एक रिसोर्स के तौर पे जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर मान लो हम कोई रिसोर्स बनाते हैं, मतलब कोई भी हम चीज क्रिएट करते हैं एज्योर पे, वो यहाँ पे आपको लिस्ट हो जाएगी आपके डैशबोर्ड में। आप अपने डैशबोर्ड को अकॉर्डिंगली एडिट कर सकते हो कि भाई आप क्या देखना चाहते हो। जैसे कि मान लो अब आप एडमिन हो, ठीक है, आपका मेन काम है कि भाई आपने मैट्रिक्स देखने, तो आप इस तरीके से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैट्रिक्स को इस तरीके से लगा सकते हो। तो यहाँ से क्या होगा, अब आपका ये चार्ट ना, अब जैसे ही आप अपना डैशबोर्ड ओपन करोगे आपको सीधा ये स्क्रीन पे दिख जाएगा मैट्रिक्स। अब ये इसलिए अच्छा होता है कि मान लो आपको कोई चीज को मॉनिटर करना है, ठीक है, कोई बहुत क्रिटिकल रिसोर्स रन हो रहा है आपके एनवायरनमेंट के अंदर और आपको उसको 24/7 मॉनिटर करना है। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप हर बार जाके उस सर्विस को सर्च करोगे। यहाँ पे मान लो आपको डाक वर्चुअल मशीन को मॉनिटर करना है, तो जरूरी नहीं है कि भाई आप हर बार वर्चुअल मशीन के अंदर जाओ और यहाँ पे मान लो 100 वर्चुअल मशीन क्रिएट की हुई है आपने, 100 में से आपको किसी एक की मैट्रिक देखनी है, तो आप उस मैट्रिक को आप अपने डैशबोर्ड पे लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप अपने डैशबोर्ड को इस तरीके से शेयर कर सकते हो और लोगों के साथ, ठीक है, अपने एनवायरनमेंट के अंदर और एडमिन है उनके साथ। या उसके बाद आपके पास क्रिएट का ऑप्शन है एक नया डैशबोर्ड बनाने के लिए, ठीक है। आप अपना डैशबोर्ड बना सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, कस्टम डैशबोर्ड, या फिर किस बेसिस पे आप करना चाहते हो। ये बाय डिफॉल्ट इन्होंने ऑप्शन दिए। मान लो आपको सीक्वल डाटाबेस की हेल्थ लेनी है, तो अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो ये डैशबोर्ड बनाएगा जो आपका सीक्वल हेल्थ के नाम बेस पे बनाएगा, ठीक है। सीक्वल हेल्थ में मतलब कि सीक्वल के डाटाबेस की जब आप हेल्थ मॉनिटर करते हो उसमें किन किन चीजों को मॉनिटर करना होता है उसको ध्यान में रख के ये ऑटोमेटिकली आपको बना के दे देगा, ठीक है। कस्टम के अंदर आप कस्टमाइज करना चाहते हो। मान लो आप कोई स्पेसिफिक चीज देखना चाहते हो, टेक एन एग्जांपल एप्लीकेशन मैप, तो आप इस तरीके से इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके देख सकते हो। तो इस तरीके से आपका डैशबोर्ड बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये काइंड ऑफ आइडिया देना चाहता था मैं आपको कि भई आपका जो है एज़्योर पोर्टल दिखता कैसा है, कैसे इसमें नेविगेट किया जाता है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को सर्च किया जाता है। फॉर नाउ इस वीडियो के अंदर इतना ही ये दिखाना चाहता था मैं आपको, ताकि आप थोड़े फ़ैमिलियर हो जाओ एज़्योर पोर्टल के साथ। आई वुड रिकमेंड कि आप इस वीडियो के बाद थोड़ा-सा इसको नेविगेट करें, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज में जाएँ, उन सर्विसेज को देखें और आप इस मॉड्यूल को भी ध्यान में रखें जो मैंने पहली वीडियो में भी लिंक शेयर किया था इसका, कि इनके बारे में आपको जैसे-जैसे मैं वीडियो में पढ़ाता जाऊँगा वैसे-वैसे आपको इन वीडियो इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है? इसकी भी स्टडी करनी है, ठीक है? बट फॉर नाउ आई वुड रिकमेंड कि आप प्री रिक्विजिट्स जो है यहाँ पे ये वाला मॉड्यूल है आप इसको जाके पढ़ें। इसके अंदर देखें कि भाई क्या-क्या इन्होंने बताया हुआ है। इंट्रोडक्शन टू क्लाउड शेल, क्या-क्या बेसिक चीज़ें। अगर कुछ समझ नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको कवर डेफिनिटली करेंगे, बट अगर आप इसको पहले पढ़ लेंगे तो आपको एक आइडिया रहेगा कि भी अपकमिंग वीडियोस में क्या आ सकता है। या फिर अगर मैं कोई टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ और आपको फेमिलियरिटी नहीं है उसके साथ बिल्कुल भी, तो आप ऐसे बिल्कुल शॉक ना हो, उसको समझना है आपको, ऐसा नहीं चाहता मैं। तो इसलिए अगर आपको बाय हैंड पहले कुछ चीज़ बताऊँगी तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। बट कोई ऐसे मेरी रिकमेंडेशन है ये बस,
ठीक है। बट फॉर नाउ इस वीडियो में बस इतनी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।